हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जिसको अवाम प्लस कर दे उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। 20 करोड़ लोगों की राय पर 5 लोग अपना चाहिए। नजरिए जमहूरियत में नजरिए जरूरत नहीं होता। इदारों के साथ मुंतखब वजीर आजम की भी इज्जत होनी चाहिए। मरियम नवाज सियासी मंजरनामे में उभर कर सामने आ गई। आज का खिताब नून लीग में नए बाब का आगाज है। बातों में वजन दिखाई दे रहा है, बयानात शख्सियत का भार बढ़ा रहे हैं, मरियम को नया लीडर बना रहे हैं। की हिफाजत करोगे, जमहूरियत की हिफाजत करोगे, गलत को गलत कहोगे, सही को सही कहोगे। मुझे तो फारुक कर दिया जाता है ख्याली तनख्वाह वसूल ना करने की वजह से। लाडले को इकरारे जुर्म के बावजूद लाडले को छोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को छोड़ दिया, नवाज शरीफ छोड़ने को तैयार नहीं। कहते हैं कि इंसाफ के 2 पैमाने नहीं चलेंगे। तहरीक-ए-अदल की कामयाबी तक डटे रहने का ऐलान। जब तक इस मुल्क के अंदर जो है वो हमारे अदल की तहरीक कामयाब नहीं होती, आपने इस पे डटे रहना है, डटे रहना है। साने मॉडल टाउन पर यकजहती का इजहार या हुकूमत के खिलाफ एक और महाज तैयार। इमरान खान और ताहिरुल कादरी फिर मिल बैठे। साने मॉडल टाउन पर साथ देने का ऐलान। पीटीआई चेयरमैन कहते हैं आमिर की गोद में बैठने वाले जमहूरियत का दर्ज दे रहे हैं। तो लाडला तो एक ही रहा है सारी जिंदगी। अब लाडले को मसला ये आ गया है कि एस्टेब्लिशमेंट इसकी मदद नहीं कर रही बचने के लिए, जो पैनामा में फंस गया। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम कौम का एक मुत्तफ़क़ा कंसेंसस के साथ एक मुतालबा है, आपको घर जाना होगा। सानेहाए मॉडल टाउन पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। शहरील होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं कि नवाज शरीफ कभी अपने भाई को चौधरी नहीं बनने देंगे। इस मुल्क में नवाज शरीफ जो खेल खेलने जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब आप फैसला कर लें। पिंड के सारे चौधरी मर जाएं, आप चौधरी नहीं बन सकते। सबसे हिसाब ले रहे हैं। सिंध और पंजाब हुकूमत के बाद निजी मेडिकल कॉलेजेस की बारी आ गई। फीसों में इजाफे पर मालकान को कल पेश होने का हुक्म। निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों पर भी पाबंदी लगा दी। ये अदलिया को, ये जर्नैलों को, ये कारोबारी हजरात को, ब्यूरोक्रेट्स को, ये हर जगह ये खून पुकार पुकार कर कह रहा है कि हमारी शहादत को, हमारी कुर्बानी को रायगा मत जाने देना। शहीदों का लहू जर्नैलों, अदलिया, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को पुकार रहा है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ फौज और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों का एहतराम करें, उन्हें जाया मत होने दें। जिन्होंने आवाज उठाई, सड़कों पर मुहिम चलाई, अब वही कानूनी जंग भी लड़ेंगे। सिविल सोसाइटी ने कराची में होने वाले नौजवान शाहजेब को इंसाफ दिलाने का बेड़ा उठा लिया। केस में दहशतगर्दी की दफात फिर से। ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी, my cover name was Hussain Mubarak Patel. 2 सच्चाइयां कबूल कर ली। रॉ का एजेंट हूँ, अब भी हाजिर सर्विस हूँ। कुलभूषण की वालिदा और अहलिया से मुलाकात की तफसीलात सामने आ गईं। भारतीय एजेंट ने गुनाहों का एतराफ किया और भारतीय हुकूमत से रिहाई की कोशिशों की अपील की।
भारत की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियां। भारतीय कायम मकाम डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर शहीद हुए थे। MQM के धड़े कितने भी बना दिए जाएं या बन जाएं, MQM के वोट बैंक का एक ही धड़ा है और वो MQM पाकिस्तान के साथ। जितने धड़े बन जाएं, मुत्तहिदा के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार का 2023 में MQM का वजीर आजम लाने का दावा। कहते हैं कि 2018 में किसी की नींदें हराम नहीं करना चाहते। इसहाक डार बीमार, राना अफजल मईशत संभालने को तैयार। वजीर मुमलिकत बराए खजाना की हैसियत से हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की शिरकत। सदर ममनून हुसैन ने हल्फ लिया। NTS पास असातिज़ा हार मान रहे हैं, नहीं हुकूमत उनके मुतालिबात मान रही है। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा, भूख हड़ताल में तब्दील। नौकरियां पक्की होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हमने धरना दिया हुआ है, भूख हड़ताल पे हैं। हम मरते दम तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। डाकुओं से डील किस तरह? DG रेंजर्स भी फैन हो गए, अपने दफ्तर बुलाकर एजाजी शील्ड पेश की। मुश्तरका ताउन बढ़ाएंगे, दहशतगर्दी को जड़ से मिटाएंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन मुत्तफिक हो गए। अफगान तालिबान को अमन अमल का हिस्सा बनने की पेशकश। अफगानिस्तान को CPAC में शामिल करने पर भी गौर। पाक अफगान बॉर्डर पर अमरीकी ड्रोन हमले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। मरने वालों में अहम दहशतगर्द कमांडर भी शामिल। हमला पाक अफगान बॉर्डर के करीब अफगान इलाके गोज घड़ी में हुआ। मसला अल-कुद्स पर अमरीकी फैसले की मुखालिफत क्यों की? अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा के बजट से $285 मिलियन की कटौती कर दी। अमरीकी मंदूब निकी हेली ने अक़वाम मुत्तहिदा के एहतसाब को दुरुस्त इक़दाम करार दे दिया। गैर मुल्की कंडीशंस में परफॉर्मेंस कैसे दिखाएं? कीवीज को होम ग्राउंड पर कैसे हराएं? कौमी टीम ने तैयारी मुकम्मल कर ली। लाहौर में कंडीशनिंग कैंप खत्म। शाहीन कल शब न्यूजीलैंड जाएंगे। किट की रोनुमाई हो गई। कप्तान सरफराज अहमद ने बॉलिंग को अहम हथियार करार दे दिया। हमारे तीनों बॉलर जो मेन बॉलर थे, इमाद खेलता हुआ आ रहा था, उसके अलावा जुनैद अनफिट हो गया, शनवारी अनफिट हो गया। तो आई थिंक ये बड़ा सेटबैक। टारगेट यही है, देखिए पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है और यही है जब तक आप ऐसी इन जगह पर जब बॉलर के ऊपर अटैक नहीं करोगे तो आपके ऊपर वो हावी रहेंगे। बोल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी तस्वीर। वक्त से कोई शिकायत है न फ्लाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस ख्वाब। और उर्दू शायरी का तस्करा परवीन शाकिर और मुनीर नियाजी के बगैर अधूरा है। आज परवीन शाकिर की 23वीं और मुनीर नियाजी की 11वीं बरसी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे सियासत की गर्मा गर्म खबर से। सियासत की बार वालिद के सामने खुलकर बोल उठी, मुखालफीन को खूब खरी खरी सुनाई। जी हाँ, आज उन्होंने कहा कि जमहूरियत में कठपुतलियां और अंपायर की उंगलियों पर नाचने वाले नहीं हो सकते। 20 करोड़ लोगों की राय पर 2 या 5 लोग अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। जिसको आवाम प्लस कर दें उसे फिर कोई माइनस नहीं कर सकता। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि मुंतखब वजीर आजम की इज्जत होनी चाहिए। उन्होंने नवाज शरीफ को नजरिया करार दे दिया। मरियम नवाज की डबल एंट्री सियासी मंजरनामे पर उभर कर सामने आ गई।
पहली बार नवाज शरीफ की मौजूदगी में भी खुलकर बोल उठी। जिसको अवाम प्लस कर दे उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। 20 करोड़ लोगों की राय पर 5 लोग अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। करोड़ों वोट लेके आने वाले की प्लस कर दे उसे कोई माइनस नहीं कर सकता। मुंतखब वजीर आजम पर हमला एक शख्स पे हमला नहीं होता, ये हर उस शख्स पे हमला होता है जिसने वोट दिया होता है। जिसको अवाम प्लस कर दे, जिसको बार बार अवाम प्लस कर दे, उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। मरियम नवाज बोली, जमहूरियत में नजरिया जरूरत नहीं होता। 20 करोड़ अवाम की राय पर 5 अफराद की राय मुसल्लत नहीं हो सकती। 20 करोड़ लोगों नहीं कर सकते। नजरिया नवाज शरीफ ये है कि अगर बाकी इदारों की इज्जत है, होनी चाहिए, मगर मुंतखब वजीर आजम की इज्जत भी होनी चाहिए। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पर गलत को गलत और सही को सही कहने पर मुश्किलात आई। मियां साहब, आपसे ज्यादा और कौन जानता है कि हक को हक कहने की, ना इंसाफी को ना इंसाफी कहने की, गलत को गलत कहने की, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा कहने की कीमत क्या होती है, ओवर माई डेड बॉडी कहने की कीमत क्या होती है। वालिद की मौजूदगी में मरियम नवाज का पहली बार तुंदो तेज बयान। मुखालफीन पर सिर्फ लफ्जी वार है या कुछ और? सियासी मुखालफीन पहले ही नून लीग की बागदौड़ मरियम नवाज के हाथ में देख रहे हैं। बेटी मरियम नवाज ने तो नवाज शरीफ को नजरिया करार देकर मुखालिफिन को खूब सुनाई, लेकिन वालिद नवाज शरीफ का गुस्सा भी कम नहीं हो सका। कप्तान को लाडला करार दिया और कहा कि एक वजीर आजम को ख्याली तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया गया और जिसने एतराफ किया उसे छोड़ दिया गया। शुक्र है ऐसा नहीं किया गया कि इमरान खान आपके असासे नहीं बल्कि ये भी नवाज शरीफ के असासे हैं। ये मेरी नाअहली का मसला नहीं है, मसला आइन और कानून की बेहुरमती का है। आपको ये इंसाफ लगता है या मजाक लगता है? बोलो। मुझे तो फारिग कर दिया जाता है ख्याली तनख्वाह वसूल ना करने की वजह से। लाडले चहेते, शुक्र है कि आगे ये नहीं, जब अदल को कोटा सिक्का बना दिया जाए तो अदालतों की साख भी खत्म हो जाती है। इलेक्शन तो तुम अल्लाह कौन से जीत नहीं सकते। तुम रास्ते ढूंढते हो, कभी अंपायर की उंगली की तरफ देखते हो, अदालत की तरफ जाते हो कि नवाज शरीफ को किसी न किसी तरीके से गिराया जाए। तुम ऐसे सियासत से 2018 में बाहर हो जाओगे, आउट हो जाओगे। ग्रीन बॉल, ये दो पैमाने नहीं चलेंगे, ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। नवाज शरीफ ने कप्तान को लाडला करार दिया तो इमरान खान ने भी बता दिया कि लाडला कौन है। ताहिरुल कादरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब बाउंसर्स बरसाए, कहा एस्टेब्लिशमेंट आज मदद नहीं कर रही तो लाडला बिलबिला रहा है। ये नवाज शरीफ ने जो आज अभी ये क्यों निकाला कि फिर से एक और दुख भरी दास्तान सुनाई है, ये दिन खत्म हो गए हैं, लोग उनको समझ बैठे हैं। लाडला तो वो है जिसको पाला चूसनी देके जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, फिर उस लाडले को इन्होंने IGI बनवाई, उसके अंदर पूरी मदद की इस लाडले की बेचारी बेनजीर के खिलाफ। बेनजीर फारूक लगारी के साथ मिलके और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उसकी बेनजीर की गवर्नमेंट गिराई इस लाडले ने। तो लाडला तो एक ही रहा है सारी जिंदगी। अब लाडले को मसला ये आ गया है कि एस्टेब्लिशमेंट इसकी मदद नहीं कर रही बचने के लिए, जो पैनामा में फंस गया। ये माफिया ऑपरेशन इन्होंने जब कत्ल किया, लोगों को मारा, सारे इदारे कंट्रोल में थे। इसलिए फिर से मैं रिपीट करता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा हम आपके साथ। एक जानिब इमरान खान नवाज शरीफ पर बरसा हैं तो दूसरी तरफ ताहिरुल कादरी शहबाज शरीफ पर गरज रहे हैं। कहते हैं कि सानिया मॉडल टाउन पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं, वजीर आला पंजाब और वजीर कानून मुस्ताफी हो जाएं। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा चैन से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ साहब ऑर्डर देने वाले, राना सनाउल्लाह उसकी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को हेड करने वाले, और
पंजाब की जो अपने आप को कानून के आगे सरेंडर करें, कि उनके होते हुए नामुमकिन है कि हमें इंसाफ मिल सके। मुझे 100% यकीन रहा है कि ये कत्लेआम नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर नहीं हुआ। 3.5 साल लग गए रिपोर्ट को पब्लिक करवाने में। तुम्हारे आईजी प्रमोशन लेके रिटायरमेंट के बाद इस्लामाबाद में बैठा है जिसने कत्ल करवाया। कभी तारीख में ऐसा वाकया हुआ है कि 1000 के करीब पुलिस की फोर्स वो कत्लेआम कर रही हो और एक शख्स भी जेल में न हो। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम कौम का एक मुत्तफ़क़ा कंसेंसस के साथ एक मुतालबा है, आपको घर जाना होगा। सानिया मॉडल टाउन पर ताहिरुल कादरी तो शहबाज शरीफ के इस्तीफे से पीछे नहीं हट रहे। शेख रशीद भी शहबाज शरीफ को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं। कहते हैं कि नवाज शरीफ कभी अपने भाई को चौधरी नहीं बनने देंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। इसको वेलकम करते हैं। ये जो अदले जहांगीर आप बताने जा रहे हैं, आज जमहूरियत के खात्मे का पहला दिन है। 90 दिन ये कौम गिन ले। फौज से मैं कहता हूँ वो इत्तेकाफ में ही रहे, इसकी बातों का नोटिस न ले। जजेस भी रहें। इस मुल्क में नवाज शरीफ जो खेल खेलने जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब आप फैसला कर लें। पिंड के सारे चौधरी मर जाएं, आप चौधरी नहीं बन सकते। देना अवामी नुमाइंदों ने तो एक दूसरे के खिलाफ महाज संभाल रखा है, लेकिन अवाम के मसाइल हल करने के लिए चीफ जस्टिस ने बेड़ा उठा लिया है। मसला पीने के पानी का हो या महंगी तालीम का या फिर अस्पतालों की सूरत हाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तमाम मामलात हल करने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। मसला पीने के साफ पानी का हो या महंगी तालीम का, अस्पतालों की अबतर हालत जार हो या मामला इंसाफ का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अवामी मसाइल के हल का बेड़ा उठा लिया। अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात की अदम फरहमी और पीने के साफ पानी की फरहमी पर अज खुद नोटिस के बाद चीफ जस्टिस ने निजी कॉलेजेस की फीसों में इजाफे का भी नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस बरहम हुए और कहा कि जाती नुमाइश के लिए समाअत नहीं कर रहे। निजी मेडिकल कॉलेजेस के मालिकान को पेश किया जाए, साथ ही उनके बैंक अकाउंट की तफसीलात भी और निजी कॉलेजेस के दाखिलों पर पाबंदी आयद। अवाम को पीने के साफ पानी और अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी पर पहले ही मुतल्लिका कुर्बानियों पर सबको पुकार रहे हैं। कहते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज और पुलिस के जवानों ने खून का नजराना पेश किया है। ये खून जर्नैलों, अदलिया, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को पुकार पुकार कर कह रहा है कि इस कुर्बानी को ज़ाया मत होने दिया जाए। वक्त का तकाजा है कि उनका एहतराम किया जाए। पंजाब पुलिस के शहीद हुए लोग इसको हमेशा याद रखेंगे और इन शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। सियासतदानों को, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को, ये अदलिया को, ये जर्नैलों को, ये कारोबारी हजरात को और ब्यूरोक्रेट्स को, ये हर जगह ये खून पुकार पुकार कर कह रहा है कि हमारी शहादत को, हमारी कुर्बानियों को रायगा मत जाने देना। वज़ीर आला पंजाब तो शोधा के खून का हिसाब चीख चीख कर मांग रहे हैं, लेकिन उस खून का हिसाब कैसे लिया जाएगा जो वडेरे के हाथों हुआ। हम बात कर रहे हैं शाहजेब कत्ल केस की, जिसमें से दहशतगर्दी की दफात हटाने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिविल सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में क्या कहा गया है, जानिए इस रिपोर्ट में। शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई की रिहाई पर सिविल सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जिब्रान नासिर की दायर दरखास्त में कहा गया कि सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कत्ल को दहशतगर्दी का मुकदमा करार दे चुका है। दूसरा बेंच पहला हुक्म खत्म नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत ने मुल्जिमान का साथ दिया। दरखास्त में कहा गया है कि शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और खौफ व हरास पर 24 दिसंबर को रिहा कर दिया गया था। नाज़रीन, सिविल सोसाइटी तो शाहजेब कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात लगवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, लेकिन क्या इन वाक़यात में वाकई दहशत फैलती है? इस पर आवाम की क्या राय है, आपको दिखाते हैं। ये खुली दहशतगर्दी है। एक आम शहरी को आप
सबके सामने इस तरह मार रहे हैं, खुली दहशतगर्दी है, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो खुलेआम दहशतगर्दी है, बीच रोड पे किसी को कत्ल कर देना, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा इंसाफ है। शाहजेब कत्ल केस बिल्कुल सरासर दहशतगर्दी, इस तरह थोड़ी होना चाहिए। बिल्कुल ये इस तरह के वाक़यात, ये चाहिए कानून नाफिज करने वालों को इस पर कोई सख्ती से एक्शन लिया जाए। दबेगी कब तक आवाज़े आदम हम भी देखेंगे, रुकेंगे कब तक जज्बात बरम हम भी देखेंगे। वी स्ट्रांगली बिलीव कि जो भी इंसाफ होना चाहिए और सबके साथ होना चाहिए। शाहजेब के कातिलों को आवाम माफ करने के लिए तैयार नहीं तो उस दहशतगर्द को कैसे माफ किया जाए जिसने हजारों पाकिस्तानियों को शहीद किया। हम बात कर रहे हैं नाजरीन भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की, जो पाकिस्तान में कैद है। पाकिस्तान ने अखलाक की आला मिसाल कायम करते हुए गुज़िश्ता रोज कुलभूषण से उसकी अहलिया और वालिदा की मुलाकात करवाई थी। इस मुलाकात में क्या बातें हुई, आज न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली हैं। Officer of the Indian Navy. My cover name was Hussain Mubarak Patel. मुझे भारत का सपूत तो करार दे दिया, लेकिन अब हकीकत भी तस्लीम कर लें। कुलभूषण ने अहले खाना के हाथों मोदी सरकार को पैगाम भिजवा दिया। I've been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of law and deteriorating law and order situation in Karachi. अपने अहले खाना के रूबरू खुद को सच्चाई दरियाफ्त की, कहा तुम कैसे बुरे आदमी हो सकते हो। कुलभूषण ने कहा कि 2 सच्चाइयां कबूल करना होंगी कि वो रॉ के लिए काम कर रहा था और अब भी हाजिर सर्विस अफसर है। कुलभूषण ने कहा कि भारत को हकीकत तस्लीम करते हुए रिहाई के लिए कुछ करना चाहिए। 40 मिनट की गुफ्तगू में माँ और बेटे में ज्यादा बातें हुई। अहलिया ज्यादा वक्त खामोश रहीं। शुरू में बात मराठी में और फिर इंग्लिश में हुई। एक तरफ पाकिस्तान दुश्मन से भी हुस्ने सलूक कर रहा है, लेकिन भारत मुसलसल कंट्रोल लाइन पर दहशतगर्दी कर रहा है। LOC की खिलाफ वर्जी पर भारतीय कायम मुकाम डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब किया गया। पाकिस्तान ने भारत से शदीद एहतजाज किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारतीय फोर्सेज ने ताज़ा वाक़ये में रक्स चक्री सेक्टर पर गोलियां बरसाई। और इसी बारे में ISPR का कहना यह है कि किसी भी भारतीय फौजी ने LOC को अबूर नहीं किया। भारतीय मीडिया के दावे बेबुनियाद हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय मीडिया अपने अवाम को मुतमईन करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि किसी भारतीय फौजी ने LOC को अबूर नहीं किया। ये बयान जारी किया गया है ISPR की जानिब से। और अब बात करते हैं फारूक सत्तार की, जो मुत्तहिदा का वजीर आजम बना सकेंगे या नहीं, लेकिन कराची की बहादुर बेटी ने अपना नाम जरूर बना लिया है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं मरियम नादिर की, जिसने गुलशन हदीद में डाकुओं को पकड़ा और डीजी रेंजर्स को भी अपना फैन बना लिया। डीजी रेंजर्स ने मरियम नादिर से मुलाकात भी की और उनकी दलेरी पर एजाजी शील्ड भी पेश की। I found that much. यह है कराची की वो बहादुर बेटी जिसने डकैतों को चकरा कर रख दिया था। गुलशन हदीद में लूटमार करने वाले डाकुओं पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें पकड़वाया था। 2 बंदे थे, वो स्नैच्ड माय फोन ऑन गन पॉइंट। उस वक्त मैंने बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर सकूं, मैंने हिट किया। डीजी रेंजर्स ने भी मरियम नादिर को बहादुरी पर एजाजी शील्ड दी। और इस बहादुरी के बाद हम बात करेंगे मजलूम आवाम की, जो इजाफी बोझ तले दबे चले जा रहे हैं। स्कर्दू में तो आवाम सड़कों पर आ गए हैं क्योंकि इजाफी टैक्स के खिलाफ शटर डाउन और पहिया जैम हड़ताल छठे रोज भी जारी रही। तिजारती मराकज़ और बाजार भी बंद रहे। शहरियों का मुतालिबा सिर्फ एक है कि इजाफी टैक्स का फैसला वापस लिया जाए। हम आपको स्कर्दू की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। मनाजिर क्या हैं आप देख सकते हैं। शटर डाउन हड़ताल की गई है क्योंकि कहा यह जा रहा है यहाँ के आवाम की जानिब से, जो कि सड़कों पर आ गए हैं, कि जो इजाफी टैक्स उन पर आयद किया जा रहा है